ऐसे मॉडलिंग एस्पिरेंट्स है जो काफ़ी छोटे शहरों से आते हैं, जिनके लिए ये अमाउंट्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, एक फाइनेंशियल बैरियर होते हैं मैं कहूँगा। बम्बई जैसे मैंने कहा था कि सपनों का शहर है, यहाँ लाखों लोग आते हैं सपने लेकर। तो हमारे शो में एक जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इतना स्मूथ है, जहाँ पर उनको ये फाइनेंशियल बैरिकेड के बारे में सोचने के लिए और ज़्यादा चिंता करने की लाइक दे डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट एनी मोर। सो ग्लैम फेम उन्हें एक मौका देगा जिससे ये प्रोसेस काफ़ी ईजी हो रहा है लोगों के लिए, एंड इट विल हेल्प देम, जैसे मैंने कहा, a step closer to their fame. So that's what is Glam Fame. Lovely. Yeah. Can you please share us about the platform? किस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो लोग Yeah. मतलब अप्लाई नहीं कर पाए या जो OTT के माध्यम से इस शो को देखना चाहते हैं, तो क्या रहेगा प्लेटफॉर्म? So definitely, I want to thank from bottom of my heart to the team of Viacom 18 and Jio Cinemas for giving us an opportunity as new producers to get this concept collaborated and streamed with them on Jio Cinemas. So हमारा जो ये शो है वो 12 एपिसोड्स का रहेगा and it will be streaming on Jio Cinemas. So again, thank you very much to the team Jio for helping us very much with all the process, and yeah, that's it. Thank you. Team Jio, जुग जुग जियो. Any other questions or? Hello, in the center, Shilpa here from Mayapuri magazine. My question is for Neil, for you. What is fashion for you? अगर fashion आपके लिए क्या है, उसको अगर आप define करें, and मैं थोड़ा उस किस्म से थोड़ा अपने आप को ओल्ड स्कूल मानता हूँ. आई सी द यंगर जनरेशन टुडे एक्सपेरिमेंटिंग with, of course, their clothes, their style, their fashion, their personalities. I appreciate all of them, but I feel that you should dress for the occasion. अगर हिंदुस्तानी कोई त्योहार है हमारा, तो उसके लिए हिंदुस्तानी कपड़े पहने. अगर कोई रेड कार्पेट है, कोई फॉर्मल फंक्शन है, कोई रिसेप्शन है, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ आप किस किस्म के कपड़े, किस किस्म का फैशन और किस किस्म का एटीट्यूड आप पहन के जाएं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट मैं अपने दिल और दिमाग में रखता हूँ. और जैसे मैंने कहा, सिंपल, स्मार्ट एंड स्टाइलिश. मैं थोड़ा डरता हूँ, झिझकता हूँ व्हेन आई हैव टू वेयर समथिंग ब्लिंगी और टू लाउड. दैट्स नॉट माई सेंस ऑफ फैशन, विच आई think very few can carry, but I reserve all of that for films. जब फिल्म के एक माध्यम के तौर से हमें अगर मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे जो आप चाहें करवा दो. पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ और मेरा ये मानना है जी. हेलो, Samir here from Movie Talkies. My question is to Neil sir. Hello, yeah, Neil sir, yeah. So when you act in films, you have certain characters to play. Here. हाँ जी. When you act in films, you have certain characters to play. You get into the skin of the character. But when you are a judge, you don't have any characters. You have to be open and natural, like you say. Right. The personality might get exposed. So how do you handle that? Like, how are you going to handle that? प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. आपके सवाल का जो मैंने शायद इंटरप्रेट जो किया है और समझा हूँ मैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि बड़े पर्दे पे जब मैं कोई किरदार निभाता हूँ तो उस किरदार के लिए मैं प्रेपरेशंस ले लेता हूँ. और यहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि एक रियलिटी शो है और यहाँ अब इस बार मैं एक जज के तौर पे आ रहा हूँ, तो मैं किस किस्म से प्रेपरेशन इसके लिए कर रहा हूँ. करेक्ट, यही सवाल है आपका. How you gonna handle that? How am I going to handle that? Well, I think
most of us, and probably all of us at some point of time, I'm sure even Dabu sir has gone through this journey at some point with his mentor and his seniors. We are also taught by somebody, we've gone through it. तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में मुझे ग्रूम किसी ने किया नहीं. एक समय ऐसा था जब बहुत स्ट्रगल थे, और जॉनी गद्दार मेरी पहली फिल्म थी जब मैं श्रीराम सर के साथ फिल्म करने वाला था. तो श्रीराम सर ने मुझे बहुत ग्रूम किया, बहुत मुझे सिखाया. तो वहाँ से लेकर आज यहाँ, अब मुझे ये मौका अगर दे रहा है कोई कि अब मैं उस दूसरे साइड पे पहुँच गया हूँ जहाँ शायद कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उन्हें जज करूं, तो मेरा बस सिंपल रहेगा कि जो मुझे सिखाया था वो सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में रखूँगा कि क्या ये टिक मार्क्स हो रहे हैं इनके बॉक्सेस, और अगर नहीं तो जो मैंने सीखा है अपने इन 16 वर्ष, इस 16 years of my career and 32 films, so I would probably impart some knowledge to them about my journey and keep it as simple there. Yeah. Hi, this is Sohail here from Instant Bollywood. My question is to Dabu. Dabu, you are always behind the lens. So what was that thing convince you, like, you know, they or this particular show? Because I think so, बहुत साल हो गए हमने आपको ज़्यादा कोई शोज़ में देखे नहीं है इनफैक्ट. तो what was the reason for this? और शायद ऑफर्स आए होंगे, बट ये आपने क्यों चूज़ किया? Hi. So I had done a show many years ago for MTV, India's Next Top Model, where I was playing a mentor and a judge in that as well. So इस बार भी I feel it was something exciting, and it's like I said, you know, I like to deal with newcomers. I like to encourage newcomers जो नए talent होते हैं. I feel that they need the right guidance, and more than anything, I think this platform of Glam Fame has got the right credible people. क्या होता है कि when people send out, when you say okay online registration करिए प्लेटफॉर्म के लिए, पहले वो देखते हैं कि पैनल पे कौन है, पहले देखते हैं कि is it a trustworthy platform. Only then they would think about registering over there. So I feel that adding to this team, which is a very credible team, will encourage people to come on board. And I was excited because I want to do stuff like this. I want to do different things. I want new talent to come out there. और काफ़ी टाइम हम जब न्यू कमर्स के साथ शूट करते हैं, हम उनको भी हमारे शूट्स में यूज़ करते हैं. काफ़ी मॉडलिंग असाइंस में we are also, like how newcomers want to make it, even creative people are looking for newcomers to launch in various platforms. And, so I think it's a two-way thing. Even I'm excited to be a part of it, and you know, I'm looking forward to the talent, and I'm happy to impart my knowledge of 20 plus years in the industry, and hope that we can even get out a few talented people from who all register. जैसे कि नाम है ग्लैम फेम, यू नो, तो फेम है, फेम जब होता है तो फिर वो ग्लैम आता है या ग्लैम से, हाउ डू यू डिफाइन, मतलब हाउ डज इट गो? So I would like to ask the producer also, like, you know, how did you come up with this title also? It's a, definitely, how much you had to knock your brains for this? Okay. Sorry, can I have your question again? I missed it. Title On the title. Okay. So as you also asked right now that glam से fame आता है या fame से glam आता है, right? I would say in a very simple way, जिन लोगों को ग्लैम की दुनिया में आना है ना, उनके लिए प्लेटफॉर्म फेम बहुत जल्द दे देगा. सो आई गेस या ग्लैम फेम आ जाएगा. सो सर माइक पे एक बार आपका नाम जी और सर. publication. इसकी चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है या फिर ये कब से जो है टेलीकास्ट होगा जियो स्टूडियो पर? सो हमारी जो वेबसाइट है ग्लैम फेम की, उस पर रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर से शुरू होंगे. सभी लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से रजिस्टर कर पाएंगे, और हमारा जो बैंक पोर्टल है दैट इज़ ऑल्सो पावर्ड बाय बैंक पोर्टल, सो इट विल बी ऑल्सो कनेक्टेड विद दैट. सो इट इज़ अ सिक्योर्ड पोर्टल, एंड डेफिनेटली पोस्ट दिस हमारा जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो 3 महीने चलेगा, इसके बाद हमारा 12 शहरों में हमारे ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स रहेंगे, और उसके बाद जो है प्रोसेस में 20 पार्टिसिपेंट्स हमारे ग्लैम फेम के विला में आएंगे. सो दैट इज़ द फर्दर प्रोसेस ऑफ ग्लैम फेम.
जब हमारा ऑडिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा प्रोडक्शन ऑन ग्राउंड जाएगा एंड डेफिनेटली आप हमारा पेज फॉलो करिए तो आपको वहाँ पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे सर. सो थैंक यू. मेरा क्वेश्चन प्रोड्यूसर से ही है. तो एक्चुअली सॉरी तो ग्लेम फेम क्योंकि मॉडल्स के लिए है और इसके पहले भी हमने एक शो देखा इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल, वो MTV पे था. और ये क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे है तो कितना अलग होने वाला है, और साथ ही क्योंकि हमारी यूथ ज़्यादातर OTT पे है तो कितना कनेक्ट कर पाएंगे वो. हाय, I'll answer your question. तो आपका क्वेश्चन था कि OTT पे ये आ रहा है और चैनल पे ऑलरेडी है और यूथ OTT पे है. तो आपने सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया. नहीं तो कितना अलग होने वाला, ये 2 पार्ट क्वेश्चन है. हाँ. पहला ये था कि कितना अलग होने वाला है ये OTT पे आ रहा है, क्योंकि पहले हमने इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल MTV पे देखा हुआ है. हाँ. और साथ ही क्या ये उस मोटिव से बनाया गया है क्योंकि OTT पे यूथ ज़्यादा है ऑलरेडी. आई थिंक जो दूसरे शोज़ हैं वो किसी को एक क्राउन करते हैं, एक पोजीशन देते हैं, एक टाइटल देते हैं. हमारा ऐसा कोई एज सच टाइटल देने का इंटेंशन नहीं है. वी आर जस्ट मेंटोरिंग देम, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग देम कि हम उनको एक मॉडल लाइफस्टाइल को जीने की जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक लेसन्स हैं उसको ग्रैब करें और वो उसी प्रोसेस को समझे और उसी तरह आगे बढ़े. एंड ये OTT पे इसके लिए अवेलेबल है क्योंकि आई थिंक OTT पे हर कोई है. चैनल आजकल बहुतों के घर पे नहीं है. मेरे घर पे I'd like to probably add to that if you allow me. You know, जब हम डेब्यू कर रहे थे हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ नहीं करता था. We physically used to go with portfolios to every producer's door, knocking और दिखाने के लिए. तो मेरा मानना है कि आज जितने भी शो हैं कम ही होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है. 1 billion plus population in India we have, and more the merrier, in the sense I think it's a question that needs to be answered in that retrospect also, that there is a much larger audience out there who are supremely talented, and maybe not all shows, and they are all credible shows, get those audiences. So one extra show coming with that same nature of content, and on today with the OTT upswinging the way it is, I think it's just fantastic, a platform for the young generation to come and showcase their talent. Thank you so much. Thanks. Thank you guys. All right, so can we proceed to the high tea, sir? We have. Excuse me? Anyone has a question? Yeah. Yes, your name and your question. Yeah. My question is to Rohit sir. Your name and your question. My name is Akhil. And sir, I wanted to ask this, as in, the team did an amazing job with the AV. Really excited for Glam Fame. But as an aspiring model, so to come there, what is that homework that one needs to do on oneself, and what are the struggles that that gets one has to face while coming to the fashion industry? Well, that's a very interesting question. तो इसी मंच पे अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ, आई सी नील सर, आई सी दबू रत्नानी सर. आई थिंक दे हैव कम टू अ स्टेज आई कुडंट इमेजिन आई एम सिटिंग हियर विद देम. सबसे पहली चीज़ तो the model has to be very humble to learn, humble to sustain. And we were just discussing backstage how important is perseverance, and we were talking about Karan being so persevere. So this field, this place, this city, which is called Magical City, takes a lot of time. So as a model, I feel having that patience, being open to learning, accepting the mistake and changing, वो बहुत important है. वो जज्बा रखना बहुत important है. एक time limit लेके कोई नहीं आ सकता. किस्मत कब बदलती हमें पता नहीं रहता है. But being at it and believing in yourself, which doesn't come easy again. Either you have a great support system, या आपके पास support system नहीं रहा तो आप इतने books पढ़ो, इतने stories सुनो, जिन लोगों के बारे में सोच के आप inspire हो सकते हो. I have personally done that. I come from a very Marwadi family. My parents, my family, I love them. They don't know I'm here sitting here because they have a different life. So many times I got to self-motivate. And I feel that's what models and aspiring models has to do. But on the other side, if they have faith, it's a wonderful place to be in. Thank you. Thank you, sir.
Did that answer your question, Akhil? Vatsal, what was the reason behind choosing this cast, the judges, as your mentors and the guide to the contestants? I guess इनमें से if I'll start with Rohit bhai, so I and Rohit bhai come from the same city of Nawabs, that is Hyderabad. So we have spent a lot time together. So I'll tell by the way very interesting story that so when I was an assistant photographer, I used to click for Rohit bhai, and this is back in 2016. So I was an assistant photographer for his portfolios and in specific, and I have worked also as an assistant cinematographer for many shoots with Neil bhai as well. And Dabu sir definitely being an icon for the photographers who wants to become a fashion photographer, definitely was an icon for me. And coming to Santoshi, there's no one I can even recall for being in the fitness. Her and Dinesh bhai definitely. So yeah, this is the reason. And when there is a talk of glam, definitely there is Sunny and Isha both included. Yes. So yeah, this was the reason for choosing this cast. What was the reason for choosing me as your host? Yeah. Say it on mic. ये देखो. I said you're the perfect combination of glam and fame, my dear. Thank you, my brother. On this note, we take one last question and we proceed to the high tea. I think someone there had a question. Can you send the mic? Somebody was raising a hand. That side. Udhar mic, udhar. Faizan? One question he was asking. अरे ऐसे ही पूछ ले भाई, just say loudly. Who do you want to ask question to? Rohit, Dabu sir, Neil sir, producers, Dinesh? हाँ, आंसर एक ही करेगा. पूछना तो नहीं चाहता था, बट आपने बोल दिया तो पूछ लेता हूँ. सबके लिए क्वेश्चन है. हाँ. तो क्वेश्चन ये है, मैं खुद एक मॉडल हूँ, मेरा नाम फैजान है. तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक ये OTT पे शो आ रहा है, तो इसमें एक चीज़ है कि इंग्लिश बोलना कंपल्सरी है या नहीं है, क्योंकि हम जो आते हैं जैसे मैं एक ऋषिकेश से हूँ, तो मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. तो इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इंट्रो जैसे होता है हमारे उसमें पेजेंट में, आपको पता है रोहित भाई, पेजेंट में इंट्रो होता है तो उसमें इंग्लिश में ज़्यादा देते हैं, इसलिए आई थिंक आपका एटीट्यूड ही सब कुछ होता है, चाहे वो हिंदी में रहो या इंग्लिश में रहो. तो आपके विचार, आपका एटीट्यूड इज एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच. ऑलराइट, तो भाषा कोई भी हो, एटीट्यूड होना चाहिए, और इसी एटीट्यूड, इसी प्यार के साथ आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. थैंक यू जजेस, थैंक यू मेंटर्स. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. हु हैज द क्वेश्चन नाउ? हाय सर, योर नेम एंड योर क्वेश्चन. My name is Vishal. I have a question for Dinesh. Okay. So Dinesh, you come from India's Ultimate Warrior. You've been mentored by Vidyut Jamwal. So how is it, like, the mindset that you come from, like being mentored by him and then now being a mentor to someone else? So what's your mindset for this? Okay, so I always believe that everybody, even here, we are going to be learning a lot of stuff from people that we meet on the show, or even today that such a question's thrown by you. I mean, my show was a total mentor-based show. We had different fighters of different fight forms. Not that I knew all of that, but we had mentors who were mentoring us. They showed us how to use weapons. They showed us how to fight with. I mean, there were some tasks that there was this. Okay, I'll tell you an instance. India's strongest man was there on the show. Okay, there was this tug of war that happened with me on the. It was on the water in the river. So they taught us that it's not only what you see. I mean, he was strong, but I won that task. So the acceptance of something to learn was that something that helped me, and I'm sure if these guys come with that mindset, they're going to go places. सर, मेरा इन जनरल सवाल है. आई एम एक्टर. आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और कई जगह पर मैं एक्टिंग टीच भी करता हूँ मॉडल्स को. तो मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मॉडलिंग की जर्नी, मॉडलिंग से शुरू होकर एक्टिंग तक पहुंचनी ज़रूरी हो जाती है, या
एक मॉडल सिर्फ मॉडलिंग में ही अपने करियर को देखता है. भाई would want to answer. एंड अनदर क्वेश्चन जो दिनेश शेट्टी सर आपसे है कि आपके इंट्रोडक्शन में ये कहा गया कि यू आर सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो. तो मैं इस पूरे ग्लैमर को अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो इससे कोई मैसेज भी इस शो से कुछ कन्वे होने वाला है, कोई इंटेलेक्चुअल थॉट इससे कोई निकल कर आने वाला हो तो. एंड पहला सवाल यही था कि मॉडल एक्टर बन जाता है तब शायद हम उसे पहचानते हैं कि ओ जॉन अब्राहम, ओ डिनू मोरिया, और उससे पहले एक उसकी इमेज जो रहती है तो उसमें वो क्या परेशानी फील करता है या पता नहीं क्या होता है उसके साथ. आई मीन एक्टिंग जर्नी की शुरुआत मॉडलिंग से भी हो सकती है या नहीं. नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए. आई थिंक बहुत रेलेवेंट और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है. ज़्यादातर हमारे यूथ जो है आज इस सवाल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और मगर मेरा मानना है कि आप अब यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, एक्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी सिखाने के लिए. आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, आप शायद आप खुद भी इतना इस बात से तो वाकिफ़ होंगे ही कि हमारे 9 भाव 9 रस होते हैं, उसको हम सिखाते हैं पहले एक्टर्स को. तो मेरा मानना है पर्सनली, जाहिर सी बात है कि किसी और के लिए नहीं कह रहा, बट एक किस्म से अगर आप एक्टिंग मॉडल को पहले सिखाते हैं तो एक्टर और मॉडल में कोई ऐसा अंतर है नहीं. आप एक ऑडियंस के लिए ही फेस कर रहे हैं. अब मेरे पिताजी एक प्लेबैक सिंगर हैं, उन्हें भी कहीं किस्म से एक एक्टिंग तो आनी चाहिए, तभी जाके वो इमोट करेंगे उस गाने को. अगर वो भाव, वो रस, वो समझ में नहीं आए, वो इमोशन समझ में नहीं आए तो उसे डिपिक्ट कैसे करेंगे. तो अगर एक मॉडल जो है, अगर उसका एटीट्यूड, उसका ग्लैम, उसका वो भी एक परफॉर्मेंस अपने ऑडियंस के लिए पेश आ रहा है एक पॉइंट पे. हो सकता है कि उसका दिन बहुत अच्छा जा रहा हो बट अचानक कुछ हो जाए और उसे मंच पे जाना हो तो उसे एक्टिंग करके वापस वो एक नकाब पहनना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं तो वो एक एक्टर के रूप से आगे बढ़ेगा ही. तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक राज कपूर साहब ने हमें मेरा नाम जोकर में बहुत अच्छे से ये बात सिखाई थी. तो यस, आई फील कि जो आपने सवाल पूछा है कि एक्टर हो या एक मॉडल हो, एक्टिंग मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो जुड़ी है. एक बच्चा अपने माँ के साथ एक्टिंग करता है, अब उसे चॉकलेट खाना है, माँ प्लीज़ आज मुझे प्लीज़ करने दो, तो वो भी एक्टिंग ही कर रहा है. अगर उसके मार्क्स गलत आते हैं कोई परीक्षा में तो वहाँ पे भी वो बोलेगा सॉरी माँ मैं, तो वो एक्टिंग हर कहीं एक उसमें एक्टिंग तो जुड़ी है. बट आई फील कि पर्सनली acting teaches you a lot about emotions and understanding people, and I think that is something which is very unique and close to godliness for me because I also am an actor. हाँ जी. Also to add what Nitil sir said, actually आपका जो प्रश्न था उसमें मॉडलिंग से एक्टिंग पे जाना ज़रूरी है. मुझे ऐसा भी लगता है कि इंडिया में स्पेशली, ये मेरा मानना है, माइट बी रॉन्ग, आप सिर्फ मॉडलिंग करके घर बना नहीं सकते हो फाइनेंशियली. आप इंटरनेशनली इट्स डिफरेंट, यू गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी. तो आई फील मॉडल्स को कुछ और करना ही पड़ता है, मे बी एक्टिंग विच कम्स क्लोजर बिकॉज दे आर एक्सपोज टू ग्लैम एंड फेम. सो या, जस्ट टू ऐड टू हिज क्वेश्चन. Of course. जो सुपर मॉडल हुआ करते थे आज के टाइम में, अगर रोहित वुड लाइक टू से कि आजकल जो शो स्टॉपर्स हो गए वो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हो गए एक्चुअली, तो फैशन वर्ल्ड अपने आप से एक अलग हो गया या फिर वो दोनों का अमलगेशन हो गया, मिक्स हो गया? हाउ थ्रेटनिंग, और आई मीन टू से यू कैन से कि एक फैशन वर्ल्ड कम हो गया है पहले से, इट हैज़ गॉन डिमिनिशिंग एक्चुअली. Yeah, I absolutely agree to you. It's वो ज़माने में कुछ और था, बट परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, चीज़ें बदलती रहती है. सो कंपेयर टू आपका जो क्वेश्चन था, आई टोटली अग्री टू इट. इट्स चेंज अ लॉट. आजकल के ज़माने में इन्फ्लुएंसिंग इज़ ऑल्सो अ बिग गेम.
they have also become showstopper. So I feel things change, and this has also changed over the years. Sir, but to just put it in retrospect and answer it very simply, जैसे सर ने अभी पूछा कि मॉडल एक्टर बन रहे हैं, तो एक्टर भी तो मॉडल बनेंगे ना सर, सिंपल है सर, है ना? अगर मॉडल करके आप एक्टिंग में आ रहे हैं, तो एक्टिंग भी करके हम मॉडलिंग तो करेंगे ना. सो आई थिंक दैट इज हैंड इन ग्लव. Fabulous. Very well said. एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी गेस्ट्स के लिए. And thank you so much everyone for joining. I request you all to proceed for the high tea and we'll do the one-to-one later. Yeah? Thank you. एक बार जोरदार तालियां ग्लैम फेम के लिए. Let's take a रुको आओ सेल्फी ले. सब लोग आ जाओ. वत्सल, रोहित सर, डब्बू सर.